हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज मॉम किचन एंड व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मैं यहाँ पे जा रही हूँ बाड़ी में। अभी शाम की सब्जी का कुछ भिंडी दिख रही थी 8-10, तो वही तोड़ूँगी और अभी शाम को फिर हो जाएगी उसकी सब्जी, क्योंकि शाम को कम लगता है, मतलब सब्जी वगैरह कम लगती है। और दिन में 2 टाइम खाओ, 2 टाइम हमारा मतलब खाते हैं, सुबह भी और दोपहर में भी तो ज़्यादा लगती है, और रात को फिर एक ही टाइम खाओ तो कम इसमें हो जाता है। तो कम ही थी भिंडी, तो हो जाएगी, इसलिए मैं भिंडी तोड़ लेती हूँ। और आप लोगों को जो है मेरी बाड़ी है सब्जियों की, वो बहुत पसंद आती है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गांव में ना जो विलेज होता है, वहाँ इस सीज़न में हर किसी के यहाँ, जिसके यहाँ भी जब एक्स्ट्रा जगह होती है, वहाँ हर किसी के यहाँ घर के लायक का सब्जी का लगा लेते हैं, तो घर का ही निकल जाता है थोड़ा बहुत। तो हमारे अभी हर साल बहुत भिंडी होती थी, पर इस साल अच्छे से नहीं उगे हैं पेड़ भी, तो थोड़े ही पेड़ थे, तो भिंडी भी थोड़ी थोड़ी निकली है, 1-2 बार बस। अच्छी तरीके से नहीं खाया है हमने ज़्यादा, मतलब बस्ते तक। और गले में खराश लग रही थोड़ी सी, तो ऐसे ही करके मैं एक एक पूरी भिंडी तोड़ लेती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो ये देखिए, इतनी निकली थी, बहुत कम निकली थी और जटली भी हो गई थी। तो फिर मैंने इसकी सिरे वाली सब्ज़ी बनाई थी। अगर आपको सिरे वाली सब्ज़ी की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी फिर कभी। मैं कल का व्लॉग में आपको दिखाया था कि भिंडी और गवारफली जो धोई थी मैं पानी से, तो वही वाला पानी मैं भट्टे को डाल दूँगी, जो भट्टे लगाई थी, आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये पानी है, तो यही वाला पानी डाल दूंगी। अब ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ पौधों में पानी लगेगा, बरसात ख़त्म हो गई है। तो जो भी पानी बचता है तो हम लोग उसको फेंकते नहीं हैं। जैसे बर्तन का भी पानी हो गया, कुछ धोते हैं वाला पानी, तो वही फिर हम लोग पेड़ पौधों को डाल देते हैं, क्योंकि कुएँ से भी लाना पड़ता है और पानी वेस्ट करो तो अच्छा नहीं, क्योंकि पानी से बढ़कर तो वैसे भी कुछ नहीं है। तो ये जो पानी होता है वो मैं इसको भट्टे में डाल देती हूँ। चलिए, और यहाँ पर मैंने सोचा था कि रात को गवारफली तोड़ के रख दूँगी तो सुबह अच्छा होएगा मुझे बनाने के लिए, लेकिन रात को भी मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो फिर तोड़ ही नहीं पाई। तो फिर अगली सुबह चाय वाय पीने के बाद देखिए मैं गवारफली तोड़ रही हूँ
और यहाँ पे एक दो ना बरबट्टी भी है। तो गौरफली तोड़ने में ना वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गई थी खाना बनाने में आज, क्योंकि गौरफली तोड़ने में कम से कम आधा घंटा लग गया था मुझे। एकदम बारीक बारीक एक एक तोड़ो तो टाइम लग ही जाता है। और आज क्या हुआ, जैसे मैं चाय वगैरह पी, उसके बाद ना दूध गर्म करने रख दी और गौरफली तोड़ने बैठ गई। और मैं दिमाग से ही निकल गया कि मैं दूध रखी हुई गैस पे करके। और जैसे ही मैं गौरफली तोड़ने गई तो पूरा दूध जल गया था, एक भी नहीं बचा था, एकदम पूरा चिपक गया था इस गंजी को। आपको दिखाती हूँ आगे, है ना। और पता है बच्चों का क्या होता है, जिस दिन जो चीज़ नहीं रहा ना उसी के लिए जिद करते हैं। पता नहीं आज ये परेशान करेगा मुझे दूध चाहिए करके, क्योंकि आज उसने भी पिया भी नहीं है। मैं सोची बाद में दूध दे दूँगी, वो भी खेलने गया है तो। लेकिन पूरा दूध ही ख़राब हो गया था, तो अब शायद परेशान करेगा दिन भर दूध चाहिए करके, या फिर उसके दिमाग से निकलेगा तो नहीं भी करेगा। सुबह सुबह आज इतनी बड़ी परेशानी हो गई, इतना सब कुछ हो गया दूध। और ना मैंने फिर किसी को बताया भी नहीं कि दूध पूरा अड़ गया है, जम गया है करके। नहीं तो आज तो मेरी खैर ही नहीं थी, क्योंकि ध्यान किधर काम किधर ये सब करके बहुत डांट पड़ती, पर बताया नहीं मैंने अभी किसी को। ये देखिए ऐसा पूरा ऊपर उसकी जाली बन गई थी और नीचे दूध पूरा चिपक गया था। और फिर खाना वाना बनाने के बाद बच्चों का नहलाना धुलाना भी कर दिया था मैंने, किचन वगैरह भी क्लीन कर दिया है। और फिर अब मुझे ना बेड साफ़ करना था अपने रूम का, तो वही कर रही हूँ। सुबह सुबह आओ इधर किचन में लग जाओ काम में। और फिर बच्चे भी कभी लेट उठते हैं तो फिर वो वैसे ही रह जाता है, तो उसको फिर मैं बाद में साफ़ कर लेती हूँ खाना वाना बनाने के बाद। तो इन्हें कुछ चादर वगैरह भी धोए थे मैं, तो वो भी बाहर ही थे, तो उनको भी अंदर दीवान में डालना है। और एक कतड़िया है सुसु की नीरू के, तो इनको बाहर सुखा के आ जाती हूँ। 2-4 दिन के बाद फिर आड़ में धोती हूँ, रोज़ रोज़ तो नहीं धो सकती। तो फिर सुखा दो और फिर 2-4 दिन के बाद में धो लेती हूँ। तो जो एक्स्ट्रा वाले चादर है ना उनको दीवान में डाल दूँगी, और फिर बेडशीट वगैरह झड़ा के अच्छे से बिछा दूँगी। और यहाँ ना मैंने 2 बेड अटैच की हूँ, तो बेडशीट वगैरह बिछाने में ना थोड़ी तकलीफ़ होती है, यानी कि दिक्कत जाती है। तो फिर मैं उसके ऊपर बेड के ऊपर चढ़ के फिर उधर से अच्छे से जमा लेती हूँ, क्योंकि ऐसे किनारे करके तो नहीं जमता है। देखिए ऐसे चढ़ने के बाद फिर उसको अच्छे से जमा लेती हूँ। तो देखिए बेडशीट वगैरह मैंने अच्छे से जमा दिया है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बच्चों का नहलाना धुलाना भी कर दिया है, खाना वगैरह भी बन गया है, बच्चों ने खाना वगैरह भी खा लिया है और बेड भी साफ़ कर दिया है। तो अभी अब मैं जा रही हूँ नहाने, उसके बाद खाऊंगी खाना।
और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।